प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं जालोर जिले का अर्धवार्षिक पेपर। ये जालोर जिले का है, अर्धवार्षिक पेपर है और इंग्लिश कंपलसरी का है 12th क्लास का। तो इसका फुल कंप्लीट सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जिस स्टूडेंट ने भेजा था उसने काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रखी थी कि सर, हम मेरा पेपर ज़रूर सॉल्व कर दें। हमने उसकी डिमांड पे नहीं, हमारे पास समय लगा तो हमने कर दिया। आपका जैसे भी पेपर हमारे पास आया हुआ है, समय लगते-लगते कर दिया जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा समय बिज़ी चल रहा है क्योंकि मॉडल पेपर्स भी सॉल्व करने पड़ रहे हैं और काफ़ी लंबे मॉडल पेपर्स हैं। तो आपके जितने विषय के मॉडल पेपर्स सॉल्व कर दिए गए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना, वहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएँगे, ठीक है? अभी तक आपके 5-6 विषय के मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। आप ध्यान रखना कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी हो, आपके मॉडल पेपर सभी के सॉल्यूशंस मिल जाएँगे। तो यहाँ पर है पहला जो है सेक्शन ए में आया हुआ है कि आपको बताना है पैसेज रीड करके आंसर्स, ठीक है? ये पैसेज सभी के पास होगा जिसके पास जालोर ज़िले का पेपर है, और जिसके पास नहीं है तो उसको बता दूँ मैं, अदर ज़िले से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ज़िलों के पेपर्स जो-जो आपको मिल रहे हैं उनको देख लेना, तो आप फ़ायदे में रहोगे। अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि किसी भी ज़िले में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मेन एग्ज़ाम में, और आपके मॉडल पेपर जो हैं वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ यू कैन हाउ कैन वी गेट द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ? ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे हमें प्राप्त होगा बेस्ट पॉसिबल हेल्थ जो है हमारे को? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये इंक जो है आपका, ये कलर, इसका आंसर इसी कलर में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। टू ऑब्टेन बेस्ट पॉसिबल हेल्थ, यहाँ पे देखिए, टू ऑब्टेन बेस्ट पॉसिबल हेल्थ वी शुड आइडियली engage in exercise that will strengthen the heart, ठीक है? A strong heart helps reduce the risk of coronary heart disease and lungs। तो ये पूरा का पूरा आंसर जो है आपका हो जाएगा। यहाँ से लेकर के आपका शुरू करना है, ये पूरा का पूरी लाइन जो है यहाँ तक लेनी है और ये वाली भी ले लेनी है लंग्स तक, ठीक है? पूरा का पूरा यहाँ तक ये ले लेना। समझ में आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट डू द पीपल वांट टू बी नाउ एडेज? इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये कलर है, तो चलिए इस कलर का मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। नाउ एडेज में क्या है? ही और सी वांट्स टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। नाउ डेज, इस इन दिनों में क्या चाहते हैं सब लोग कि अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, हाउ इज एक्सरसाइज हेल्पफुल? तो यहाँ पीले कलर का आंसर देखते हैं। क्या करता है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज इज रेगुलरली exercising regularly can help as maintain a healthy weight and simply help us to feel and look better. In fact, a good exercise program हैज़ द एबिलिटी टू ऐड ए कपल ऑफ ईयर्स टू आवर लाइफ। यानी कि हमारी जितनी ज़िंदगी है, अगर हम अच्छा हेल्दी प्रोग्राम डाइट शामिल रखते हैं, बेटर एक्सरसाइज करते हैं, सपोज़ करिए हम 40 साल जीने वाले थे तो वहाँ पे हम 50 जा सकते हैं, 60 जा सकते हैं। यही चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाई डू द पीपल हु डू एक्सरसाइज टेंड टू बी हैप्पियर? तो जो एक्सरसाइज करते हैं वो हैप्पियर क्यों रहते हैं? तो आइए ग्रीन कलर में इसका आंसर देखते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज एलिविएट्स स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। जो आपकी अनिंद्रा और थकान है ना, उसको हटा देती है, ठीक है ना? इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, व्हाई इज रनिंग द बेस्ट एक्सरसाइज? व्हाई इज द रनिंग द बेस्ट एक्सरसाइज? यहाँ पे मिस्टेक है, वाई इज द रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है? वाई रनिंग इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, यहाँ पे इज जो ये लगाएं, यहाँ पे इज ना लगा के यहाँ पे इज लगाना। तो वाई रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है? इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, हल्का गुलाबी वाला। तो आपका यहाँ पर ये वाला है, ये है आपका इनएक्सपेंसिव, रिक्वायर्स नो स्पेशल इक्विपमेंट और आउट ऑफ द वे लोकेशंस एंड इट इज़ इजी टू फिट इन विद योर बॉड एवरी रूटीन्स, ठीक है ना? तो ये रनिंग जो है, रनिंग क्यों है बेस्ट वे टू गेटिंग फिट इन? इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इसका कोई खर्चा नहीं है, स्पेशल इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं और आपके एवरी रूटीन में जो है ये फिट बैठ सकता है, ठीक है? ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ कैन वी हैव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ? तो इसका आंसर जो है हम यहाँ देखते हैं, व्हेन ए पर्सन अटेन्स बेटर हेल्थ थ्रू एक्सरसाइज, तब जाके उसका जो है आपका लाइफ जो है वो आउटलुक टुवार्ड्स लाइफ वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पेसेज विच इज अपोजिट टू प्रिमिस्टिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, अभी अभी हमने पढ़ा है ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पर यही इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड फ्रॉम द पेसेज विच मीन्स चीप। चीप का होता है एक्सपेंसिव, चीप मतलब सस्ता और एक्सपेंसिव मतलब महंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर
टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर, तो उसको बोलते हैं कॉशन। कहीं भी देखोगे आप डेंजर के आगे कॉशन लिखा होगा हमेशा, आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स या आप कोई भी गीज़र वगैरह यूज़ करते हैं कॉशंस लिखा होगा। कहीं भी आप बाहर जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है वहाँ पे कॉशंस लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बी सेक्शन में। बी सेक्शन में सपोज यू आर रियांश स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर, एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, write a notice telling about the children's day to be celebrated on 14th अगस्त नवंबर। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जालोर नोटिस लिख देंगे, और चाहे तो नोटिस को ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। और यहाँ पे है नवंबर, जो आप डेट डालोगे उसके बाद, क्योंकि आज जैसे डेट डालोगे उसके बाद आपका चिल्ड्रंस डे पड़ेगा, तो डेट से ध्यान रख के डेट डालना। और चिल्ड्रंस डे के लिए ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट we are going to celebrate Children's Day Bal Divas on 14th November 2021 on our school campus. There will be a children's fair. The students who want to install their shops may give their names and type of the shop to the undersigned by the November 10, यानी कि 10 तारीख तक आप उसको सबमिट कर दें साइन करके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बोली गई है, हमने ये चीज़ बना दी। आप चाहें तो इसको चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। और ऑप्शन में है यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू हाउस, यू वांट टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ द हाउस, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि आपके पास एक आपने घर बनाया, उसका एक पोर्शन आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए टू लेट यानी किराए पे भाड़े के लिए, तो यहाँ पे टू लेट ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2 BHK फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट इन C4 ब्लॉक। जो भी आप एड्रेस डालना चाहते हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से डालोगे। Janakpur in New Delhi, the fully furnished second floor apartment is equipped with a lift and 24-hour power backup, walking distance from market and post office, यानी कि मार्केट और पोस्ट ऑफिस से पैदल जाने लायक जगह दूरी पर है, यानी कि बहुत दूर है, बिल्कुल पास में है, मतलब आप पैदल जाते हुए मार्केट चले जाओगे या पोस्ट ऑफिस चले जाओगे। कॉलेज स्टूडेंट्स एंड डिफेंस पर्सनस प्रिफर्ड, यानी कि कॉलेज के विद्यार्थी और डिफेंस सर्विस कोई कर रहा है उनको ये कमरा देने के लिए हम ज़्यादा इच्छुक हैं, प्रिफर्ड है ना। और कॉन्टैक्ट मिस्टर बलवंत सिंह, या जो भी आप अपना नाम लिखें, रामू सिंह या श्यामू सिंह, वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ये फर्दर डिटेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमेजिन दैट यू आर माही, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ब्रिंगिंग इन टू हिज काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द डर्टी टॉयलेट्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको क्या मानना है, माही मानना है, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। और उसके अलावा आपको इसमें कोई चीज़ नहीं मानने को बोला है, तो आप भूल जाओ सब कुछ और लिखना शुरू कर दो, कोई भी एड्रेस डालो। लिखने के बाद में डेट वगैरह, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी सूरतगढ़ के बाद में आपने लिखा सब्जेक्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द टॉयलेट्स। अब यहाँ पे सर, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू द हाइजीनिक एंड unsanitary condition of the toilets of our school. They are dirty and sticking. It looks as if they have not been cleaned for many days due to foul smell. Many boys pee in the open, which is shame. यानी कि वहाँ पे इतनी गंदी बदबू आती है कि लोग बाग, मतलब वो खुलेआम, मतलब हम कर रहे हैं विसर्जन। बट द गर्ल्स हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ सिंकिंग टॉयलेट्स, लेकिन भाई लेडीज़ हैं, औरतें हैं, या फिर जो गर्ल्स हैं उनको तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो वो उनकी कंप्लेंट है। द बैड स्मेल कैन बी फेल्ट इन द होल कैंपस ऑफ द स्कूल, द रोस्ट सफर्स आर द क्लासेस दैट सिट नेक्स्ट टू द टॉयलेट्स, यानी सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो क्लासेस हैं जो इसके टॉयलेट के अगल बगल में है। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट यू लुक इन टू द मैटर पर्सनली एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली। यूअर्स ओबिडेंटली माही क्लास 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Government SS Bhimal requires guest faculty to teach English. You are postgraduate in English with B.Ed. Eligible candidate for the post mentioned. Draft application with resume. इसमें resume भी आपको डालना है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर वाला करके बता दिया, आप चाहे तो ये कर सकते हो, इसको भी कर सकता था लेकिन समय की कमी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बस आपको फटाफट बनना है। तो पहले वाले में ऑफ आ जाएगा, हीज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। कोई भी बीमारी से मरता है ऑफ मलेरिया आएगा, अगर मलेरिया होता तो ऑफ मलेरिया आता, ऑफ कैंसर, ठीक है, इस तरह से आता है। और वी वेंट अहोर बाई बस, क्योंकि बस से जा रहे हैं, फ्रॉम बस नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद में ही इज़ जूनियर टू मी,
टू आता है, विद और फ्रॉम नहीं आता है। और उसके बाद में पर्व इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, या साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हमेशा उसके साथ कंपैरिजन में एट आता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके हो गए इस फिलअप्स के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब जो है आपको भरना है। कोरोना डैश इन माई सिटी लास्ट ईयर, तो ब्रोकन अप, मेरे शहर को तोड़ दिया कोरोना ने पिछले साल। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका किसी मेरे हिसाब से नागौर में या सीकर का किसी का पेपर मैंने इंग्लिश का सॉल्व कराया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अभी और बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया था, फिर इसको मैंने बताया था, इस तरह से हर जिले में का पेपर देखो, सबको फायदा हो जाएगा। इसमें है दूसरा क्वेश्चन, ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही डैश द एग्जामिनेशन, तो गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, उसने मतलब मेहनत करी और वो एग्जाम में निकल गया। ठीक है, पास हो गया। इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया। 6 नंबर है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर देखिए वेयर लगाना है इसमें, तो इसको वेयर लगाएंगे। आई हैव सी द प्लेस वेयर बुद्धा वाज बॉर्न, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरे का राइट आंसर होगा, आई रिसीव द पेन विच ही सेंड टू मी, यहाँ पे जब विच लगाएंगे तो इट वाला जो ऑप्शन है ये हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आई हैव सीन द प्लेस वेयर बुद्धा वाज बॉर्न, तो देयर वाला ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, बस समझ गए, आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है भाई, सेक्शन सी आ गया, इसमें पैसेज है, इसको रीड करना है और इसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हु हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द पुअर मैन इन द अबव पैसेज, तो मिस्टर एम हेमेल एंड द फ्रेंच टीचर इज रेफर्ड एज द पुअर मैन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें वाई वर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द रूम, तो द एल्डर ऑफ द विलेज वर प्रेजेंटेड इन द क्लास रूम टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन बाई मिस्टर हैमेल, they are not only paid their respects and tribute to Mr. Hamel but also showed their interest towards their own language which was perhaps being taught for the last time in the village, तो ये इसका आंसर हो गया पैसेज का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसमें पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्लोरी, ग्लोरी का होता है ऑनर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके और पार्ट में मुकेश फैमिली अमंग दिस, और इसके बाद में आपको इसके आंसर करने थे, तो आप ये वाला पैसेज भी कर सकते थे। मैंने कोई एक ही पैसेज करना था, मैंने कर दिया। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ये पैसेज है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इतना कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, उसने क्या ऐसा नोटिस किया। तो यूजुअली व्हेन school began there was a great bustle of students opening and closing their desk and repeating their lessons loudly. This noise could be heard even out of the street, यानी कि बाहर की गली से भी ये चीज़ हम, अब हम भी जाते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं, खाली बेंच बजाते हैं, डेस्क बजाते हैं, और क्या करते हैं, अगर कुछ याद करने को दिया है, पहला ही लेक्चर पता पता चला कि क्लास टीचर आते ही पहले हमारा टेस्ट लेंगे, तो हम फटाफट लाउडली क्या है उसको, लेसन को रिपीट करने लगते हैं। बट फ्रेंच नोटिस दैट एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड क्वाइट दैट डे, यानी उस दिन सब कुछ शांत था, कुछ शोर शोर नहीं था। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क और दिस क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो ये आपको पता है, ये ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के चैप्टर से है और ये मैंने दूसरे पेपर में भी कराया है, इसमें भी दे दिया मैंने। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो सेम है उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसमें सारे आंसर्स दे दिए मैंने। तो लॉस्ट स्प्रिंग से है ये ग्लास बैंगल फिरोजाबाद वाले। आगे बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन में। 9 नंबर का आप आंसर देख लोगे। 10 नंबर जो है, हाउ डिड नरेटर हैव एन एवर्जन ऑफ वाटर, डीप वाटर से ये है और इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। चैप्टर से जो आंसर है उनको आपको पढ़ के बताने में कोई फायदा नहीं है, सब में वेस्ट मेरा भी होगा आपका भी। तो 10 नंबर क्वेश्चन ये है। 11 नंबर जो क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा, तो या तो ये स्टैंजा आप एक्सप्लेन करें या फिर इसके और पार्ट में एक और दे रखा है ये वाला, इन दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। तो हमने और वाला जो करा है ये वाला, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। ठीक है, तो ये वाला हमने जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, आप इसको देख सकते हैं। और वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आप एक्सप्लेनेशन को लिख लेना एज इट इज़। ठीक है, और भी अच्छा होगा अगर आप इनको याद करें हर समय, ताकि आप भूलें ना कुछ भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 12 नंबर में, वाई हैज़
द मदर बीन कंपेयर्ड एज लास्ट विंटर मून, मदर माई मदर एट 66। अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था उसमें इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया था, आप चाहें तो उस वीडियो में भी देख सकते थे। अगर आपने जिसने देखा होगा उसको पता चल गया होगा कि आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेट विंटर मून की तरह क्यों उससे कंपेयर किया गया है उसको, ये चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि वो जैसे जैसे वो बूढ़ी हो गई है उसकी जो लुक है वो शाइनी ना होकर के ऐसी हो गई है, और इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा वाई व्हाट डज पोएट से अबाउट वार एंड विक्ट्री, कीप क्वाइट से है, क्या कहा है उसने, तो यहाँ पर इसका आंसर है, उसने कहा है पोएट ने कि कन्वे करना चाहता है दैट इन वार्स देयर इज डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ बोथ साइड्स एंड डेफिनेटली definitely one team always wins but there is no one left to celebrate the victory, यानी कि सारे इतने मतलब मर गए एक तरफ से कि कोई बचा ही नहीं कि सेलिब्रेट कर पाए विक्ट्री को। 14 क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हाउ वाज द क्राउन प्राइस ब्रॉट अप, तो ये आपको द टाइगर किंग से है इस चैप्टर से, और आपको ये वाला आंसर लिख लेना है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया व्हाई डिड सदाओ सेव द अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, तो बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया है क्यों सेव किया, क्योंकि वो ड्यूटीफुल था और ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर था, ठीक है ना, वो मानवता से भरपूर और उसकी ड्यूटी कर्तव्य थी, और वो कंपेल्ड हिज ड्यूटी टू कीप द एनिमी सोल्जर्स, ठीक है, और वो जानता है कि उस पेशेंट जो है वो इसका एनिमी है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ बचाई जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और उसको पता है कि एज ए डॉक्टर हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ आइदर ही इज एनिमी और ए फ्रेंड, तो ये भी आप लिख सकते हैं। 17 नंबर है एट द कैप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटेन, तो यूएस आर्मी लिखा था, वो आर्मी के थे, बाकी यहाँ पे एयरफोर्स है, ये गलत है, नन तो होगा नहीं और नेवी होगा नहीं, तो आपके पास ऑटोमेटिक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द किंग सक्सीड इन किलिंग, तो उसने 99 टाइगर्स मारे थे, 100 वाला वो नहीं मार पाया था क्योंकि 100 वाला घायल हुआ था और वापस अपने जंगल में उसको छोड़ दिया गया था। तो आपको ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मज़ा आया होगा और आपने पूरा सॉल्यूशन देखा होगा। जिसने भी स्टूडेंट ने धैर्य रख के पूरा वीडियो देखा उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, अर्धवार्षिक के पेपर्स बहुत सारे हैं, सभी ज़िलों से आ रहे हैं, और भी आप भी अपने ज़िले का भेज सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के जो भी सॉल्व करवाना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। उसके लिए आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, आपके सारे विषय सॉल्व कराए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।